This video is brought to you by Howzat. Download the app now. मई और जून गर्मी से बेहाल कर देने वाले महीने, मगर आप किसी स्कूली बच्चे से पूछेंगे तो वो इन 2 महीनों को साल के बेस्ट महीने बताएगा, क्योंकि इन 2 महीनों में होती हैं स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां। समर वेकेशंस। मिलेनियल्स के लिए समर वेकेशन के टाइम का मतलब था बल्ला लिए मैदान में धोनी बनने का टाइम, घूमने जाने का टाइम, सोफे पर पसर के घंटों कार्टून देखने का टाइम, रसना रूह अफ़ज़ा का टाइम, नागराज डोगा का टाइम और बिना किसी रोक टोक सुपर मारियो खेलने का टाइम। सुपर मारियो ज्यादातर इंडियन मिलेनियल्स के जीवन का पहला वीडियो गेम कैरेक्टर है, इसीलिए शायद बेहद स्पेशल है। आजकल टीम बना रहे हो? 25 रुपए की टीम बनाई, 3 घंटे वेट किया और 28 रुपए जीते। मिल गई तसल्ली। हाउजर पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो ट्रिपल कैश। विजिट howzat.com, डाउनलोड द हाउजर ऐप नाउ। नॉस्टैल्जिया का प्रमुख हिस्सा है वीडियो गेम के साथ वो फ्री आने वाली अनगिनत 9-in-1 वाली कैसेट, जिसमें असल में सिर्फ 4 गेम होते थे और मेन हीरो मारियो। 10 मार्च इस दिन विश्व भर में मारियो डे मनाया जाता है। वैसे ना तो 10 मार्च को मारियो लॉन्च हुआ था और ना ही मारियो का इस दिन बर्थडे होता है। फिर क्यों मनाते हैं 10 मार्च को हम मारियो डे? इसका जवाब इस तारीख में छुपा हुआ है। आइए जरा डिकोड करते हैं। 10 मार्च को अंग्रेजी में ज्यादातर कैलेंडर्स में यूं लिखा जाता है MAR 10, जो कि देखने में मारियो लिखा हुआ लगता है। पहले तो सिर्फ कुछ अमेरिकी फैंस ने ही 10 मार्च को मारियो डे मनाने की प्रथा शुरू की थी। बाद में दुनिया भर में फैले मारियो फैंस ने इसे अपना लिया और फिर मारियो गेम बनाने वाली कंपनी ने भी इस दिन को ऑफिशियल मारियो डे घोषित कर दिया। तब से हर 10 मार्च को मारियो डे मनाया जाता है। इस दिन मारियो से जुड़े गेम्स और बाकी प्रोडक्ट्स पर कंपनी भारी छूट भी देती है। तो चलिए आपको नॉस्टैल्जिया के सागर में गोते लगवाते हैं और आपके बचपन के फेवरेट वीडियो गेम कैरेक्टर सुपर मारियो से अच्छे से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले, किस कंपनी ने बनाया सुपर मारियो गेम? सुपर मारियो ब्रदर्स गेम निंटेंडो नाम की एक जापानी कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी की शुरुआत 1989 में फुशाजीरो यामुची ने ताश के पत्ते बनाने वाली कंपनी के रूप में की थी। बाद में कंपनी चेस, शोगी, गो, महजोंग नाम के कार्ड और बोर्ड गेम्स बनाने लगी। कुछ सालों बाद निंटेंडो ने इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने भी शुरू कर दिए। 1977 में निंटेंडो ने अपना पहला वीडियो गेम कंसोल लॉन्च किया था। आज निंटेंडो विश्व की प्रतिष्ठित गेम डेवलपिंग कंपनियों में से एक है। अब जानते हैं कि मैन बिहाइंड मारियो कौन है। मारियो का कैरेक्टर बनाया है शिगेरू मियामोटो ने। कुछ किरदार उसके रचयिता से भी बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े कि रचनाकार की पहचान बन जाते हैं। जैसे मरहूम प्राण साहब के रचे चाचा चौधरी उनकी और डायमंड कॉमिक्स की पहचान बने। वॉल्ट डिज्नी का रचा मिकी माउस उनकी और डिज्नी एम्पायर की पहचान बना। ऐसे ही आज पूरे वर्ल्ड में शिगेरू मियामोटो की पहचान मारियो है। शिगेरू का बनाया मारियो आज निंटेंडो कंपनी का ऑफिशियल मैस्कट भी है। 16 नवंबर 1952 को जन्मे शिगेरू बचपन में कॉमिक्स फील्ड के आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने स्पेस इन्वेडर्स गेम खेला। उस गेम का उन्हें ऐसा चस्का लगा कि वीडियो गेम इंडस्ट्री में ही करियर बनाने की ठान ली। 1977 में निंटेंडो में प्लानिंग डिपार्टमेंट में बतौर आर्टिस्ट वो नियुक्त हुए थे। आज निंटेंडो के सीनियर डायरेक्टर हैं। डिजाइनिंग मारियो। क्या आपने कभी सोचा है कि अपना मारियो हमेशा ओल्ड स्कूल हिमेश रेशमिया की तरह कैप क्यों पहने रहता है? नहीं, मारियो नाम है तेरा का फैन नहीं है, बल्कि कैप पहनने के पीछे इसके क्रिएटर मियामोटो जी का आलस है। दरअसल मिड 80s में जब शिगेरू मियामोटो मारियो का कैरेक्टर डिजाइन कर रहे थे, तब उन्हें उसके बाल डिजाइन करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये बेहद डिटेलिंग वाला काम था और इस वक्त आज की तरह हाईटेक सॉफ्टवेयर्स मौजूद नहीं थे। तो मियामोटो जी ने वही किया जो कोई भी नॉर्मल आदमी तब करता है जब उसके बाल बिगड़े होते हैं। मियामोटो ने मारियो को पहना दी कैप और तब से मारियो कैप पहने हुए है। शिगेरू सर ने मारियो की बड़ी बड़ी मूंछें भी इसलिए बनाई थी ताकि मारियो का चेहरा मूंछों से ढक जाए और उन्हें इसके फेशियल एक्सप्रेशंस ना डिजाइन करने पड़े। डेब्यू एज अ जंपमैन। मारियो ने भी अपने नवाज भाई से कम स्ट्रगल नहीं किया है लाइफ में। मारियो भाई भी पहले साइड कैरेक्टर ही थे, बाद में मेन हीरो बने। मारियो का डेब्यू हुआ था 1981 में रिलीज हुए डंकी कॉन्ग में। इस गेम में लीड कैरेक्टर था डंकी कॉन्ग, जिसके चंगुल से मारियो प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता रहता था। डंकी कॉन्ग के किरदार की प्रेरणा मियामोटो को ब्यूटी एंड द बीस्ट और किंग कॉन्ग से मिली थी। जब मारियो बना माफिया,
1982 में लॉन्च हुए डंकी कॉन्ग जूनियर गेम में मारियो नायक से खलनायक बन जाता है। वो डंकी कॉन्ग को कैद कर लेता है और उसमें बेल्ट ही बेल्ट बजाने लगता है। गेम में डंकी कॉन्ग का बेटा डंकी कॉन्ग जूनियर अपनी डैडी को बचाने आता है। स्टोरी बिहाइंड द नेम। शिगेरू मियामोटो ने पहले मारियो का नाम मिस्टर वीडियो रखा था, बाद में उन्होंने मिस्टर वीडियो से नाम बदलकर जंपमैन रख दिया। इस नाम के पीछे उनका लॉजिक था कि ये किरदार उछल कर चलता है डंकी कॉन्ग गेम में। लगता है मियामोटो सर कीप इट सिंपल फिलॉसफी में कुछ ज्यादा ही यकीन रखते थे। खैर, जंपमैन से मारियो बनने के पीछे बड़ी मजेदार कहानी है। तो हुआ यूं कि निंटेंडो कंपनी ने 1980 में अमेरिका में ऑफिस किराए पर लिया। इस ऑफिस के मालिक का नाम था मारियो सीगल। उस वक्त निंटेंडो कंपनी की हालत कुछ ज्यादा खस्ता चल रही थी। ऑफिस का किराया तक नहीं निकाल पा रहे थे। कई महीनों का किराया पेंडिंग हो गया। एक दिन जब ऑफिस में डंकी कॉन्ग गेम की मीटिंग चल रही थी, तब ऑफिस के मालिक मारियो सीगल गुस्से में बीच मीटिंग में घुस आए और निंटेंडो अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट मिनोरू आराकावा से उनके पूरे स्टाफ के सामने लताड़ लताड़ के किराया मांगने लगे। प्रेसिडेंट आराकावा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले उनकी इज्जत के पूरे लड्डू बटते उन्होंने मारियो सीगल को ऑफर दे दिया कि हम इस जंपमैन कैरेक्टर को आपका नाम दे देंगे अगर आप हमारा किराया माफ कर दोगे तो। मारियो सीगल मान गए और ऑफर स्वीकार कर लिया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। दुखद बात यह है कि 2018 में मारियो सीगल जी का देहांत हो गया। सितंबर 1985 में सुपर मारियो ब्रदर्स लॉन्च हुआ। यही वो गेम है जो हम सब ने अपने बालकाल में दबा के खेला है। इसी गेम से अपने मारियो भाई का स्ट्रगल खत्म हुआ और वो गेमिंग जगत के सुपरस्टार बन गए। इस गेम ने वीडियो गेम जगत को, जो उस वक्त 1983 के मार्केट क्रैश की वजह से नेस्तनाबूद था, बेहद जरूरी बूस्ट दिया। निंटेंडो कंपनी जो उस वक्त डावाडोल चल रही थी, सुपर मारियो ब्रदर्स की बदौलत गेमिंग इंडस्ट्रीज के शीर्ष पर पहुंच गई। अब तक सुपर मारियो ब्रदर्स की 33 करोड़ से ऊपर कॉपियां बिक चुकी हैं। ये गेम विश्व के सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 5 गेम्स में से एक है। मारियो अब तक मारियो कार्ट, मारियो गोल्फ जैसे 30 से ऊपर गेम्स में फीचर कर चुका है। अगर पूरी मारियो फ्रेंचाइजी की बात करें तो अब तक 100 करोड़ से ऊपर की सेल हो चुकी है। तो आपका मारियो करता क्या है? अजी बहुत मेहनती है। मारियो डंकी कॉन्ग में कारपेंटर था, जहां वो कंस्ट्रक्शन साइट पर रहता था। 1985 में सुपर मारियो ब्रदर्स में मारियो को प्लम्बिंग लाइन में ज्यादा स्कोप लगा तो करियर स्विच कर लिया और प्लम्बर बन गया। इसीलिए तो पूरे गेम में पाइपों में बड़े आराम से वो घुसता निकलता रहता है। अब समझ आया कि मारियो करता क्या था। घर में और कौन कौन है? मारियो भाई फिलहाल तो सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, इसलिए प्रिंसेस को बचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े हैं। खैर, दैट्स पर्सनल। बाकी फैमिली में एक इनका जुड़वा भाई है लुइगी, इन्हीं की तरह प्लम्बिंग लाइन में वो भी है। अब जानते हैं इस गेम की कहानी। गेम तो खूब खेला है आपने, पर क्या गेम की कहानी पता है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग मारियो को मारने के लिए बम बंदूक लेकर इलाका धुआं किए रहते थे? कौन सी गैंग के लोग थे? आखिर लफड़ा क्या था? हम बताते हैं। कहानी पूरी फिल्मी है। तो जहां आपने वीर योद्धा मारियो बनकर घंटों लड़ाइयां की हैं, उस जगह का नाम था मशरूम किंगडम। वहां सब अपने प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहते थे। लेकिन एक दिन दुष्ट कछुओं के देश कूपा का राजा बाउजर मशरूम किंगडम पर हमला कर देता है। हाँ जी, वो स्टेज के लास्ट में हरे कलर की आग उगलने वाला कोई ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक खूंखार कछुआ बाउजर था, जिसे उसकी प्रजा किंग कूपा बुलाती थी। अपने काले जादू की शक्तियों से किंग कूपा पूरे मशरूम किंगडम के मासूम लोगों को पत्थर बना देता है। उसके इस डेंजर जादू का तोड़ सिर्फ मशरूम किंगडम के राजा की बेटी प्रिंसेस पीच के पास होता है। लेकिन प्रिंसेस को बाउजर पहले ही धोखे से कैद करके किसी महल में बंद कर देता है। अगल बगल के देशों में मशरूम किंगडम पर कब्जे की बात फैल जाती है। उड़ते उड़ते बात पहुंचती है इटली, मारियो के पास। मारियो और उसका भाई लूगी अंदाज अपना अपना के अमर प्रेम की तरह उस वक्त थोड़ी कड़की में चल रहे होते हैं। ये भी उनकी तरह सोचते हैं कि प्रिंसेस पीच को बचाकर हीरो बनने का बढ़िया मौका उनके पास है। क्या पता प्रिंसेस खुश होकर शादी कर ले और ये वहां के राजा बन जाए। बस फिर क्या, दोनों प्रिंसेस को बचाने आ जाते हैं मशरूम किंगडम। यहां से आप मारियो बनकर गेम खेलते हो और प्रिंसेस को बचाने निकल पड़ते हो। गेमिंग कास्ट, जिन्हें आप अपनी जुबान में कछुआ, बत्तख, मेंढक, खरगोश, घोंगा, ड्रैगन, बंदर, बिल्ली और पता नहीं क्या क्या उलझुल नामों से बुलाते आ रहे हो, उनके असली नाम क्या हैं आज आपको पता चल जाएंगे। ये पहले मशरूम किंगडम के निवासी थे, लेकिन बाद में किंग कूपा के साथ मिल गए। इनका डिजाइन एक मशरूम पर बेस्ड था। कूपा ट्रूपा, जिन्हें आप बत्तख समझते रहे और जिन्हें मार के 2 पाइपों के बीच डांस करवाते रहे, वो असल में बत्तख नहीं कछुए ही हैं। इंग्लिश में आर्मी को ट्रूप्स भी कहा जाता है। चीप चीप, इन उड़ने वाली मछलियों का नाम था चीप चीप, जिन्होंने कई बार आपका गेम ओवर करवाया होगा। हैमर ब्रो,
वो रात वाली स्टेज में सबसे खतरनाक यही था। इसे हम तो मेंढक समझते थे, लेकिन ये भी कछुआ ही है। सबसे डेंजरस था ये। लकी 2, हम समझते थे वो बादल केकड़े फेंकता था, मगर असल में उस बादल पर लकी 2 नाम का कछुआ बैठता था और स्पाइनी नाम के कीड़े फेंकता था। पिरान्हा प्लांट, पाइपों पर लगे कैंची जैसे प्लांट्स का ये नाम था। पिरान्हा एक तेज दांतों वाली मछली होती है। बजी बीटल, हम तो इसे गूंगा बुलाते थे, इसे भी पाइपों में खूब डांस करवाया है। बुलेट बिल, उस टेलीफोन से जो गोली निकलती थी उसका नाम था बुलेट बिल। क्या आपने कभी सोचा था कि उस गोली का भी नाम हो सकता है? अब बात करते हैं म्यूजिक ऑफ मारियो की। जितना फेमस सुपर मारियो ब्रदर्स गेम हुआ, उतना ही पॉपुलर हुआ इस गेम का बैकग्राउंड स्कोर। इस मारियो की धुन का नाम है ग्राउंड थीम। इस धुन को बनाया था koji कोंडो ने। ये धुन वीडियो गेम जगत की आज तक की सबसे पॉपुलर धुन है। गेमर्स तो इस धुन को अपना नेशनल एंथम कहते हैं। अमेरिका में मारियो की रिंगटोन कई सालों तक नंबर 1 डाउनलोडेड रिंगटोन्स में शुमार थी। इस धुन पर 1986 में जापानी भाषा में गो गो मारियो नाम से गाना भी बना था, जिसे गाया था हिरोको तानियामा ने। गाने के वीडियो में प्रिंसेस पीच मारियो के लिए गा रही होती है। अगर आपने ये नहीं सुना है तो जाकर जरूर सुनिएगा। इसके अलावा विश्व भर में मारियो धुन के अनगिनत रिमिक्स बनते रहते हैं। डिशूम पिक्चर में वरुण धवन के फोन की रिंगटोन मारियो की धुन ही थी। मारियो द मूवी, 1993 में मारियो गेम पर आधारित सुपर मारियो ब्रदर्स नाम से एक कॉमेडी फिल्म भी रिलीज हुई थी। फिल्म में एनिमी एट द गेट्स, लास्ट ऑर्डर जैसी फिल्मों के एक्टर बॉब हॉकिंस ने मारियो का रोल किया था। इस रोल के लिए पहले टॉम हैंक्स को चुना जाना था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लुइगी का रोल जॉन विक जैसी फिल्मों में दिखे जॉन लेगुइजमो ने किया था। विलेन किंग कूपा का रोल डेनिस हूपर ने किया था। इस रोल के लिए मेकर्स पहले अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने रोल ठुकरा दिया। अच्छा ही किया, क्योंकि ये फिल्म एक डिजास्टर थी। फिल्म के कुछ शोज भी नहीं चले। हालांकि आज इस फिल्म को लोग गिल्टी प्लेजर के रूप में देखते हैं, जैसे हम लोग मेला देखते हैं। मारियो ऑन टीवी, मारियो सबसे पहले 1983 में सैटरडे सुपर किड में टीवी पर एज अ गेस्ट अपीयर हुआ था। इसके बाद 1989 में सुपर मारियो ब्रदर्स सुपर शो नाम से मारियो पर पहला कार्टून बना। अब तक मारियो कैरेक्टर कुल 12 टीवी शोज में अपीयर हो चुका है। अब जाते जाते बात कर लेते हैं मारियो थीम पार्क की भी। अगर मारियो के बारे में इतनी मजेदार बातें सुनकर आपको मारियो की दुनिया में जाने का मन कर गया हो तो निराश मत होइए। निंटेंडो कंपनी ने आपकी इस इच्छा पूर्ति के लिए जापान के ओसाका शहर में सुपर निंटेंडो वर्ल्ड के नाम से एक थीम पार्क बनाया है, जो असल में मारियो की दुनिया के जैसा लगता है। ये पार्क निंटेंडो कंपनी ने यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ मिलकर बनाया है। अगर जापान ना जाना हो तो कुछ साल इंतजार कीजिए। निंटेंडो बहुत जल्दी सिंगापुर और अमेरिका में भी मारियो थीम पार्क खोलने वाला है। उम्मीद करते हैं मारियो के बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और साथ ही बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा हुई होंगी। अंत में बस ये कहूंगी, जैसे मारियो अनेकों मुसीबतों की वजह से गिरने के बावजूद हर बार दोबारा खड़ा होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता था, वैसे ही आप भी अपने जीवन में मारियो की तरह मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।